वेलकम बैक गाइस। पूरी क्रिप्टो मार्केट में इस टाइम जो मीम कॉइन की कैटेगरी है, इसके अंदर डॉज कॉइन, शिबा इनू, पेपे, बोंक, इन सब की अगर आप प्राइसेस देखें पिछले 24 घंटे में इनके अंदर 5-5, 10-10% का राइज आया है। और यहाँ पे डॉज कॉइन के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है भाईजान कि डॉज कॉइन का ईटीपी स्वीडन की कंपनी ने एक लॉन्च कर दिया है, जो कि बड़ी अमेजिंग और सरप्राइजिंग सी बात है। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पूरी दुनिया जो है बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, उनके ईटीपी, उनके ईटीएफ की बात कर रही है। लेकिन डॉज कॉइन का भी यहाँ पे भाई एटीपी लॉन्च कर दिया है स्वीडन की कंपनी ने। और यहाँ पे शिबा इनू क्यों नहीं पंप कर रहा, वो भी आपके साथ शेयर करना है। और यहाँ पे जो पेपे कॉइन आपको पता है रॉबिनहुड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ है, उससे पहले कॉइन बेस पे भी लिस्ट हुआ है। तो इस वजह से पेपे कॉइन के अंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना रैली आ रही है। और बोंक कॉइन ने भी आपको पता है 1 ट्रिलियन सप्लाई जो है बंद करने का फैसला किया था, उसकी वजह से बोंक कॉइन की भी जो प्राइस है ना वो पंप हुई है। लेकिन अभी ये जो मीम कॉइन्स है ना, इनका तो अभी पंप शुरू नहीं हुआ। पंप कैसे नहीं शुरू हुआ वो बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, इथीरियम के ऊपर। क्योंकि बिटकॉइन के बाद जो बड़ी रैली आती है वो इथीरियम के अंदर आती है, और इथीरियम ही आल्ट कॉइन को और मीम कॉइन को पंप करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में इथीरियम 9-10% पंप हुआ है और बिटकॉइन 4-5% पंप हुआ है। और यहाँ पे इथीरियम जो है बिटकॉइन को कम्प्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है। और इथीरियम के अंदर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे $44 बिलियन का वॉल्यूम लगा है, तकरीबन 15% इसका वॉल्यूम कल से बढ़ गया है। और यहाँ पे इथीरियम के अंदर जो एनालिस्ट हैं वो एक नंबर देख रहे हैं, $4,522 का एक नंबर देख रहे हैं। और यहाँ पे इथीरियम के अंदर आप भाईजान जो वेल्स हैं वो बाइंग कर रही हैं, क्योंकि बिटकॉइन ने आपको पता है एक बड़ा ज़बरदस्त हाई लगाया है। उसके बाद बिटकॉइन के ऊपर मजीद जो परसेंटेज लोगों को मिलेगी, उससे लोग बेहतर ये समझ रहे हैं कि इथीरियम के अंदर अपना पैसा डाल के उसको डबल कर लें, उसमें अच्छे गेन हासिल कर लें। इसी वजह से इस टाइम जो वेल्स हैं वो बिटकॉइन को सेल करके इथीरियम को बाय कर रही हैं। और यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखें, ये जो चार्ट है ये बिटकॉइन और इथीरियम का है। और यहाँ पे जो इथीरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो भी कम हो रही है। तो इथीरियम के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम कैसे लग रहा है? जो वेल्स हैं उन्होंने बेसिकली इथीरियम का, आपको पता है जब से ईटीएफ लॉन्च हुआ है ना, इथीरियम के अंदर हमने कोई बड़ा पंप नहीं देखा। लेकिन अभी रिसेंटली जहाँ पे बिटकॉइन के जो ETF हैं उनके अंदर हम कोई ज़्यादा फ्लोज नहीं देख रहे। इसी दौरान अभी पिछले कुछ दिनों से जो इथीरियम है इसके नेट फ्लोज में इजाफा हो रहा है, और जो कि इथीरियम को एक यहाँ से एक बड़ा बुलिश मोमेंटम जो है ना यहाँ पे दे रहा है। क्योंकि इस टाइम जो इन्वेस्टर हैं उनकी अब नज़रें बिटकॉइन के बाद इथीरियम के ऊपर हैं। क्योंकि बिटकॉइन तो अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, लेकिन इथीरियम ने भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इथीरियम का जो ओपन इंटरेस्ट रेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो यहाँ पे इथीरियम का एक बड़ा पंप देख रहे हैं, जो कि इथीरियम की प्राइस को $4,000 से ऊपर ले जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपने देखना है कि जैसे इथीरियम पंप करता है, इथीरियम के साथ साथ फिर आपके जो मीम कॉइन्स हैं इनके अंदर भी हम पंप देखेंगे। और यहाँ पे आपको जो डॉज कॉइन की एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखानी है वो ये है कि स्वीडन की एक कंपनी है वेलर, उन्होंने जनाब डॉज कॉइन का ईटीपी जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है। और आपको पता है कि कोई भी कंपनी जो ईटीपी लॉन्च करती है ना, उनको कॉइन्स जो है असल में खरीद के कोल्ड स्टोरेज में रखने पड़ते हैं। तो जब वो कॉइन खरीदती हैं, एक्सचेंज से विदड्रा करती हैं, तो कॉइन की सप्लाई एक्सचेंज के ऊपर कम हो जाती है, जो कि कॉइन की प्राइस को एक बुलिश मोमेंटम दे देता है। तो यहाँ पे स्वीडन की कंपनी ने जो डॉज कॉइन का ईटीपी लॉन्च कर दिया है ना, तो ये जनाब अमेरिका के अंदर डॉज कॉइन के जो ETF है ना उसकी भी हाइप बढ़ा देगा। अब डॉज कॉइन का ETF अगर अमेरिका के अंदर लॉन्च होता है, अब ये किसी को समझ नहीं आती बात, क्योंकि भाई यहाँ पे बातें बिटकॉइन के बाद इथीरियम की बातें हुई हैं, उसके बाद सोलाना और XRP के ETF की बात हो रही है। और इन सब चीज़ों के दरमियान आप देखें कि मीम कॉइन के ETF की भी बात होनी शुरू हो गई है। और मीम कॉइन को आपको पता है कि लोगों ने शुगर मेले के लिए रखा होता है, और मीम कॉइन की कोई इतनी यूटिलिटी तो नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भाईजान जो डॉज कॉइन है, अब लोग ये सवाल करेंगे कि अगर स्वीडन के अंदर ETP लॉन्च हो जाता है तो अमेरिका के अंदर ETF क्यों नहीं लॉन्च हो सकता? तो डॉज कॉइन आपको पता है ईलॉन ऑलरेडी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर डॉज कॉइन का भी ETF अमेरिका के अंदर लॉन्च करने की एक न्यूज़ आ गई ना, तो डॉज कॉइन का बड़ा यहाँ पे एक मैसिव पंप आएगा। और जब डॉज कॉइन का आएगा तो वो शिबा इनू को भी साथ लेके जाएगा। ठीक है, शिबा इनू आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से बाकी सारे कॉइन जो हैं वो पंप कर रहे होते हैं। शिबा इनू के अंदर कोई इतनी ज़्यादा में मूवमेंट नज़र देखने में नहीं आ रही। कॉइन्स बाकी जो है वो डबल होते जा रहे हैं, लेकिन शिबा इनू जो है ना वो स्लो बाय स्लो ही चल रहा है। अब इसके पीछे बात यह है कि जो शिबा इनू के बहुत सारे वॉलेट्स हैं, उन्होंने शिबा इनू को बाई किया हुआ है 0.025 के पास। 53 ट्रिलियन शिबा इनू जो है ना इस प्राइस पे बाई हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सारे वॉलेट्स हैं जिन्होंने शिबा इनू को इस प्राइस पे बाई किया है,
अभी इस टाइम वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है। तो अगर वो यहाँ पे सेल करेंगे या तो वो अपना थोड़ा सा लॉस करेंगे या वो ब्रेक इवन पे इसको सेल करेंगे। अगर वो सेल करते हैं तो शिबा इनू की प्राइस मजीद नीचे आएगी। तो इस वजह से जो अभी बड़े वॉलेट हैं वो भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आल्ट कॉइन की रैली बनेगी, इथेरियम की रैली बनेगी, आल्ट कॉइन की रैली बनेगी, साथ ही मीम कॉइन की जो है वो भी रैली बननी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे सारे जो वॉलेट ब्रेक इवन में है फिर वो प्रॉफिट में जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपने देखनी है कि शिबा इनू का जो वीकली टाइम फ्रेम में अगर 0.028 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ से शिबा इनू की जो एक रैली है वो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और यहाँ पे गाइज अगर आप पिछले 24 घंटे में देखें तो शिबा इनू का जो वॉल्यूम है 8% नीचे आया है, लेकिन शिबा इनू की जो प्राइस है वो 8% ऊपर ही गई है। ठीक हो गया गाइज। तो अभी शिबा इनू के जो ऑन चेन मैट्रिक्स है ना, ये भी शिबा इनू को इतना ज्यादा बुलिश नहीं दिखा रहे, लेकिन शिबा इनू की जो मैंने आपको बताया है प्राइस जो वीकली टाइम फ्रेम में 0.028 के ऊपर अगर जाती है और या एक दो दिनों में अगर चली जाती है तो शिबा इनू का यहाँ से मोमेंटम जो है ना वो चेंज हो सकता है। ठीक है। क्योंकि अब जो वॉल्यूम है वो बिटकॉइन से निकल के इथेरियम, इथेरियम से आल्ट कॉइन से मीम कॉइन में आना शुरू हो गया। ठीक हो गया गाइस। तो इस हवाले से मजीद अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।